सभी गुरुवरों को प्रणाम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है गुरुवर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं सुपर टैट की। जी हाँ, सही सुना आपने, सुपर टैट यानी कि जो शिक्षक भर्ती यूपी में आती हैं उनकी। और सीधे हम बात करेंगे अपने रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनकी। क्या क्वेश्चन आए थे, क्या उनका लेवल था, क्या जो क्वेश्चन आए थे वो सिलेबस में दिए हुए थे या सिलेबस से बाहर थे वो क्वेश्चन जो आए थे हमारे एग्जाम में, सब चर्चा हो जाएगी धीरे धीरे। एक वीडियो ये आएगी प्रीवियस ईयर पे, एक वीडियो और आएगी प्रीवियस ईयर पे, 2 वीडियो आने वाली हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पे। 5-5 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन होता है। 5 नंबर रीजनिंग का 2018 में आया था और 5 नंबर रीजनिंग का 2019 में आया था। तो अभी हम बात करने वाले हैं 2018 में जो क्वेश्चन आए थे पांचों उनकी। ठीक है, क्या जो पांचों क्वेश्चन आए थे क्या वो पांचों के पांचों क्वेश्चन सिलेबस में दिए हुए थे? जो हमें सिलेबस दिया था पीएनपी ने, उसमें दिए हुए थे या नहीं दिए हुए थे? तो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके इधर लिखा हुआ आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, मैं इधर भी लिख देता हूँ, BC क्वेश्चन है एनालॉजी से, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं क्या, सादृश्यता। ठीक है, BCDI तो DE और यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, ऐसे अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो उनका इंग्लिश जो हमारी अल्फाबेटिकल जो सीरीज होती है उसमें जो उनका नंबर होता है, अंकीय मान जो होता है, जैसे A आता है 1 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे। इन नंबरों के आधार पर ऐसे क्वेश्चन अधिकतर होते हैं जो डिजाइन करे हुए होते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि A कौन से नंबर पे आता है, B C कौन से पे आता है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको याद करना है। और हो सकता है क्योंकि सबके याद ही हो, क्योंकि काफ़ी टाइम है हमारे, काफ़ी टाइम हम बिता चुके हैं इसी फील्ड में, रीजनिंग में, और ये तो सबको ही पता है। आजकल बहुत छोटी छोटी क्लासों में आ जाता है, A से लेकर Z तक कौन से नंबर पे, ये आपको याद होना चाहिए। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। B होता है दूसरे नंबर पे, C होता है तीसरे नंबर पे, D होता है चौथे पे, I होता है 9 पे, D होता है 4 पे और E होता है 5 पे। ठीक है, अब आपको इनमें रिलेशन ढूंढना है। तो रिलेशन क्या है भाई, 2 का हो रहा है आपके पास यहाँ पे 4, 2 का 4 हो रहा है। तो 2 से 4 बनने के क्या तरीके हैं? 2 से 4 बनने का तरीका है या तो इसमें 2 से गुणा हो रही है या फिर ये 2 का स्क्वायर। 2 से गुणा या 2 का स्क्वायर बात एक ही है। तो अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते पहले से कि क्या हो रहा है, लेकिन दूसरे में हम जब देखेंगे तो यहाँ पे 3 की 3 से गुणा हो रही है, यानी कि 3 का स्क्वायर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो 2 था उसका स्क्वायर वाला जो अंकीय मान था, स्क्वायर होकर जो अंकीय मान आया उस पे जो अल्फाबेटिकल जो नंबर था वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर पे, जैसे कि D आता है। तो हमें ऐसे ही करना है। 4 का वर्ग क्या होता है भैया, 16, और 5 का वर्ग क्या होता है, 25। अब हमें देखना है 16वें नंबर पे क्या आता है। 16वें नंबर पे आता है भाई P। ठीक है, 16 पे क्या आता है P, और 25 पे आता है बाई। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, P और बाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चलो हम इसको मिटा देते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये समझ में आ गया होगा आप सबके। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन से। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जो कि हमें दिया हुआ नहीं था उसमें सिलेबस में, ब्लड रिलेशन। लेकिन ब्लड रिलेशन से दोनों बार क्वेश्चन आया है, इस बार भी 2018 में भी और 2019 में भी। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, आपके उधर लिखा हुआ आ रहा होगा, पढ़ ले। यदि कमल कहता है, कमल कोई लड़का है, ठीक है, कमल कहता है कि रवि की माँ, कोई लड़का रवि है, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, अधिकतर ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं अपनी जो फैमिली है उसी में किसी न किसी को रख के कर लेते हैं लोग। मान लो खुद को या तो कमल मान लो या खुद को रवि मान लो। खुद को कमल मान लो, मान लिया मैं कमल हूँ तो कोई रवि है। ठीक है, रवि की जो माँ है वो मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, तो इस हिसाब से रवि की जो माँ है, ठीक है, वो मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। समझ रहे हो? तो कहाँ पे पहुंच गए आप पहुंच गए अपने मामा के पास। अब ये मानो तुम मामा हो किसी के, तो उसकी जो माँ है, रवि की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। दूसरा तरीका देखो क्या है, जैसा हमें करना चाहिए।
कमल कहता है, कौन कहता है भी? कमल। देखो यहाँ पे मैं कुछ साइन दूंगा हर किसी को कि अगर कोई फीमेल होगी तो उसे मैं सर्किल में लिखूंगा और कोई मेल होगा तो उसे मैं स्क्वायर में लिखूंगा। ठीक है, फीमेल होगी तो सर्किल में और मेल होगा तो स्क्वायर में। और अगर जनरेशन का गैप है, जनरेशन का गैप है मतलब कोई बेटा है और बेटा लिखा जाएगा नीचे की तरफ और उसका बाप जो है वो लिखा जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और अगर भाई भाई हैं तो वो एक ही लाइन में लिखे जाएंगे, समझ रहे हो? और अगर कोई दादा है तो वो इस तरीके से यहाँ पे लिया, फिर ये हो गई बाप वाली लाइन और फिर ऊपर आ गई दादा वाली। इस तरीके से जो फैमिली ट्री है वो हम बनाते हैं। तो फैमिली ट्री से भी हम इसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलो इसका ट्री बना के तब देखते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो कौन है कमल? कमल क्या कहता है? रवि की माँ, रवि कोई लड़का है तो मैंने ये लिख लिया रवि। अब रवि की माँ पे मुझे जाना है, तो रवि की माँ इससे एक जनरेशन ऊपर होंगी तो ऊपर चला गया रवि की माँ। ठीक है, रवि की माँ क्या है? अब वो कह रहा है रवि की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। रवि की माँ मेरी माँ की, मेरी यानी कि कमल की, ये कमल लड़का है, कमल की माँ जो है उनकी एकमात्र पुत्री है, यानी कि कमल तो आप अपने आप में कौन है? मेल है। उनकी एकमात्र पुत्री यानी कि कमल की बहन ही होगी वो। तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी, यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे आएगी रवि की माँ। यानी कि इस चीज को उठा कर हम कहाँ रख सकते हैं? यहाँ पे। तो यहाँ पे जब रखोगे इसे तो कमल कहाँ जाएगा? यहाँ पे। और ये हो गई कमल की माँ। देखो ये बन गया हमारा ट्री। रवि की माँ मेरी माँ की यानी कि कमल की माँ की एकमात्र पुत्री है। और जब भी भाई बहनों का हम रिलेशन दर्शाएंगे तो उसमें हम डबल डैश लगाएंगे। ठीक है, और जब भी पति पत्नी का दर्शाएंगे तो हम उसमें सिंगल डैश लगाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में मैंने डबल लगाया हुआ है क्योंकि भाई बहन। अब पूछा है कमल का रवि से क्या संबंध है? देखो रवि की माँ का भाई ही तो है कमल, रवि की माँ का भाई। तो माँ के भाई कौन होता है? मामा। तो कमल क्या हो गया? मामा। और रवि को पूछे तो रवि क्या हो गया? भांजा। तो पूछा था कमल का रवि से क्या संबंध है, तो कमल रवि का जो है वो मामा है। इस तरीके से हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। टाइम बहुत है हमारे पास सुपर टैट में, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, आराम आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी भाषा में प्रमोशन है, हमारे पास क्या है? PROMOTION। प्रमोशन को हमने प्रमोशन को लिखा जाता है 5 6 7 8 7 3 2 7 1। तो हमसे पूछा गया है कि उसी भाषा में NOTTION को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। कहाँ से? कोडिंग डिकोडिंग से। बस हमें ये पता करना है कि कौन से लेटर को क्या नंबर दिया गया है, कौन से लेटर को क्या नंबर दिया गया है। तो हम इसमें देखते हैं, हमें सबसे ज्यादा बार क्या दिखाई दे रहा है? 7। और यहाँ पे सबसे ज्यादा बार क्या है? O, यानी कि O को इन्होंने 7 नंबर दिया है। ठीक है, अब दिया भी सीरियल वाइज ही है, पहला दूसरा तीसरे नंबर पर O है, तो पहला दूसरा तीसरा नंबर जो है वो 7 है। यहाँ पे चौथा पांचवा, तो यानी कि T को क्या नंबर दिया होगा? 3, I को 2, N को 1, M को 8 और P को 5 और R को 6। सबके नंबर पता चल गए। अब बस देखो TION यहाँ पे भी है, लास्ट में TION यहाँ पे भी है, यानी कि लास्ट के 4 डिजिट तो 3 2 7 1 होंगे। T का क्या है? 3, तो T का क्या होगा? 3। O का 7 हमें पता है, O का 7। अब हमें देखना है N का क्या है? 1 1। तो ये हो गया हमारा आंसर 1733271। ठीक है, क्योंकि ये लिखित भर्ती परीक्षा थी तो इसमें ऑप्शन नहीं थे, तो इसका आंसर आएगा ये वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस से। तो डायरेक्शन सेंस में कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो आते नहीं है, तो बस हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कहाँ हम कौन सी डायरेक्शन लेते हैं। ये होता है हमारा ईस्ट यानी कि पूर्व, ये होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये होता है साउथ यानी कि दक्षिण। ठीक है, ईस्ट यानी कि पूरब, वेस्ट यानी कि
पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये तो सबको पता ही है। ये वाली जो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो है क्या, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ये वाली जो डायरेक्शन है ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। ये है साउथ वेस्ट और ये है साउथ ईस्ट। ठीक है, पूरा नहीं, बस इतना ही लिखूंगा, आपको इसी से समझना पड़ेगा। अब करते हैं अपना सीधे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था भाई, मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलकर अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो मोहन जो है पश्चिम की ओर, पश्चिम भी इधर है, जब भी हम पश्चिम जाएंगे इधर, पूरब जाना है तो इधर, उत्तर जाना है तो ऊपर जाना है, दक्षिण जाना है तो नीचे जाना है। तो पश्चिम की ओर कितना चला, यहाँ पे लिखते हैं और थोड़ा, पश्चिम की ओर चला 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी कि यहाँ से उसने चलना स्टार्ट करा, मैंने मान लिया, और 3 किलोमीटर चला और अपने दाईं ओर मुड़ गया। ये दिया हुआ है पहले क्या, मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलकर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि अब कितना चलेगा, 4। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है इसमें डायरेक्शन सेंस में, कि अगर 3 किलोमीटर की लाइन इतनी है तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर 4 किलोमीटर वाली हम लाइन बना रहे हैं तो वो इससे बड़ी जाएगी, क्योंकि 4 जो है वो 3 से बड़ा होता है, तो इसलिए ये वाली लाइन बड़ी बना दी हमने। ठीक है, फिर उसने क्या करा, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब बाईं ओर मुड़ा, अब कितना जा रहा है, 2। अब मुझे पता है 2 की मैं बनाऊंगा तो इस 3 से कम बनाऊंगा। ठीक है, 3 किलोमीटर की लाइन से छोटी होनी चाहिए 2 किलोमीटर की लाइन। 2 किलोमीटर चल गया, उसके बाद क्या है, तदुपरांत बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर दोबारा क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की भी 4 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी 4 किलोमीटर बराबर हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि बिल्कुल इसके सामने आएगी। तो यहाँ से उसने स्टार्ट करा चलना और यहाँ पर अब तक पहुंच चुका है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूर, वह किस दिशा में है। चलने का स्थान ये है, कितनी दूर है भाई, ये 3 किलोमीटर, अब ये भी 4, ये भी 4, अगर मैं इसे मिला दूं तो ये 2 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। ठीक है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 2 है, तो इसके सामने ये जो इतनी दूरी बची ये भी 2 किलोमीटर हो गई। तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, 3 और 2 5 किलोमीटर। अब कौन सी दिशा में, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम, तो 5 किलोमीटर पश्चिम इसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया आंसर, 5 किलोमीटर पश्चिम। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो भाई लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है, आपके स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा होगा, 4M 9K 16I, उसके बाद 25G, और फिर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आएगा। सिलेबस में दिया हुआ है नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। नंबर सीरीज भी इसमें, लेटर सीरीज भी है। नंबर सीरीज तुम देख सकते हो 4, 9, 16, 25। दिमाग में खुद ही आ गया होगा भाई 25 जहां तक 5 का वर्ग दिखाई दे रहा है, 16 4 का, 9 3 का और 4 2 का। तो एक बात तो यहाँ से हम कंफर्म कर लेंगे कि 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे जो भी आएगा वो 6 का वर्ग होगा। तो 36 तो कंफर्म हो गया कि 36 आना है। अब हमें देखना यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, मैंने आपको बताया एम कितने नंबर पे होता है, 13 पे, के कितने पे होता है, 11 पे, आई कितने पे होता है, 9 पे, और जी कितने पे होता है, 7। तो हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, 7 + 2 9 + 2 11 + 2 13। तो यानी कि इससे पहले जो भी होगा उसमें +2 होकर 7 आया होगा, यानी कि 5 + 2 7। और 5वें नंबर पे क्या आता है, ई, ये हमें पता ही है। 5वें नंबर पे क्या आता है, ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 ई। तो ये थे आपके जो क्वेश्चन थे 2018 प्रीवियस ईयर के। ठीक है, बाकी आप लोग अब रेगुलर हो जाओ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हमने स्टार्ट करा है। तो रेगुलर मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी हर सब्जेक्ट की, सुपर टेट से रिलेटेड। और बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो।